नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं अमेरिका और अलास्का की, जहां अभी ज्वालामुखी फटने की कई घटनाएं हुई हैं। एक ऐसा पर्वत जो लगातार लावा फेंक रहा है और जिससे भारी तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले रूस के समुद्री इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, 8.8 तीव्रता वाला, जिसे लेकर भूवैज्ञानिकों ने यह घोषणा की थी कि यह जो भूकंप आया है इससे सुनामी आएगी जो कई देशों को अपनी चपेट में लेगी, जिसमें यह भी कहा गया था कि अमेरिका, जापान और कनाडा के साथ साथ रूस में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। हालांकि 8.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद कई देशों में हड़कंप मच गया था और पुख्ता प्रबंध लोगों ने कर लिए थे और कई समुद्री तटीय इलाके खाली करा लिए गए थे। यह सब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हो रहा है। असल में यह प्राकृतिक से छेड़छाड़ का नतीजा है। अभी इन दिनों बारिश चल रही है, आपने देखा कि गंगा में कितनी पानी जो है वो ओवरफ्लो चल रहा है और यूपी के कई नगर जो है वो गंगा में डूबे हैं। पटना में भी कमोबेश ऐसी ही हालत है। और हिमाचल और उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लगातार लैंडस्लाइड, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, कितने बेजुबान लोग जो है मारे जा रहे हैं। यह सब प्रकृति का नतीजा है और इसी प्राकृतिक के संरक्षण को लेकर, उसकी सहजता को लेकर, पर्यावरण को लेकर भैरव अखाड़ा के जो महाकाल स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज हैं, जो लगभग 26 देशों से सम्मानित हो चुके हैं और आने वाली 17 अगस्त को नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर उन्हें सम्मानित भी किया जाना है। उन्होंने लगातार देश के वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों को भी चेतावनी दी है कि लगातार प्रयोग ना करें, पर्वतीय क्षेत्रों का खनन ना करें। पर्वतों का लगातार खनन हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि यह पर्वत जो है जब ख़त्म हो जाएंगे फिर आप सीमेंट कहाँ से बनाओगे। आप प्रकृति की सीमाएं लांघकर यदि आप आधुनिक तरीके से विकास करना चाहते हैं तो यह विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। हालांकि वैज्ञानिक अभी महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख कैलाशपुरी जी महाराज की इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन आने वाला समय इस गंभीरता की ओर इशारा कर रहा है कि पृथ्वी जो है लगातार विनाश की तरफ बढ़ रही है। यह घटनाएं आकस्मिक नहीं हो रही बल्कि यह इसलिए हो रही हो क्योंकि प्राकृतिक नाराज है। सावन का महीना है और भगवान भोले शंकर जो है प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं और पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव इस समय प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके भयावह नतीजे भुगतने को मिलेंगे। और धीरे धीरे जिस तरह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी फटने की घटनाएं, सुनामी, समुद्र में भूकंप और दूसरे भूकंप की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, इससे आने वाला समय बेहद खतरनाक है। कई देश आपसी सौहार्द और बातचीत करने की बजाय युद्ध प्रवृत्ति पर चल पड़े हैं। कई देशों को अपने हथियार बेचने हैं तो किन्हीं को धन कमाना है, लेकिन असली मानवता को कोई देखने और सहेजने का काम कोई नहीं कर रहा। इसलिए हम धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे लेकर अभी थोड़े दिन पहले ही स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने जब ये भूवैज्ञानिकों ने कहा था कि 8.8 तीव्रता वाले जो रूस में आए भूकंप के कारण जो है जापान के अंदर कहता है भारी तबाही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी कैलाशपुरी जी ने यह आदेश दिया था कि वह जापान में किसी भी तरह की आपदा नहीं आएगी। और आपने देखा भी होगा कि एक दिन खबरें पूरी चली, हर चैनल पर चली, हर अखबार में छाई, लेकिन अगले दिन वो खबर गौन हो गई क्योंकि स्वामी जी की शक्ति से वो आपदा बड़ी टल गई। और अब भी स्वामी जी क्या संदेश दे रहे हैं इंसान को, वैज्ञानिकों को और सरकारों को, क्या संदेश देना चाहते हैं
आप उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। हम आपको ले चलते हैं स्वामी कैलाश पुरी जी के पास और सुनिए बड़े ध्यानपूर्वक से कि उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा है और क्या संदेश दिया है। और यह बात, उनकी यह बात हर सरकार को, हर देश को, विदेशी वैज्ञानिकों को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज़, अमरबंथन खबर। देखिए स्वामी जी का यह सीधा प्रसारण। तो अभी भूकंप आया, भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ा दोष वैज्ञानिकों का है और ये वैज्ञानिक गोला बारूद जो भी हमारे प्रकृति के हानिकारक है उसी पर उनका प्रयास जारी है। इसलिए प्रकृति का प्रकोप को रोक नहीं पाएंगे, कोई भी रोक नहीं पाएंगे। जापान में भूकंप आया था 1 जनवरी 2024। तो मैंने प्रकृति से मैं निवेदन करके और सुनामी को बार बार आने का अलर्ट था, तो मैंने प्रकृति को स्नेह द्वारा कहा और सुनामी को नहीं आने दिया। हम जापान के लिए पुनः एक बार उनको पुरानी बातों से न गुजरने का आदेश देता हूँ और प्रकृति को नम्र निवेदन से कहता हूँ जापान को त्रासित न करे। इसमें अमेरिका त्रासित होगा, कई देश त्रासित होंगे, जापान को हल्का फुल्का भार झेलना पड़ेगा। परंतु मैं जहाँ तक हो सकता है प्रकृति को यही कहूँगा, जापान को 1 जनवरी 2024 को ही मैंने आदेश दिया था, मेरे अगले आदेश तक, तो मेरा अगला आदेश नहीं आया प्रकृति के पास, तो सुनामी भी रुकना चाहिए, जापान का नहीं आना चाहिए, यही मेरा आदेश है। और चीन, अमेरिका, जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं, ये भूकंप द्वारा, जलजला द्वारा, सुनामी द्वारा और ज्वालामुखी द्वारा सभी प्रभावित होने जा रहे हैं और होंगे भी, बहुत बड़े पैमाने पर होंगे। इसलिए सभी को मेरा आशीर्वाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।